अपने नॉलेज क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी का बेसिक टॉपिक। देखिए, जो बायोलॉजी है, बायो का मतलब होता है लिविंग, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लिविंग का मतलब हिंदी में आप इसको जानेंगे सजीव, और स्टडी का मतलब है के बारे में अध्ययन करना। तो यहाँ पर बायोलॉजी से हमें निकल के आया है इसकी डिफिनीशन, लिविंग टू स्टडी, सजीवों के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों के बारे में सजीवों के बारे में अध्ययन करना, जीव विज्ञान कहलाता। यानी कि आप इतना जानेंगे कि जब हम जीवधारियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो जीवधारी कैसे हों, तो आपके वो जीवधारी सजीव हों। और जब सजीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो वही हमारा बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान कहलाता है। अब एक बात यह भी होती है जो बायोलॉजी शब्द है, इसको दिया किसने है? तो बायोलॉजी जो शब्द है इसको लेमार्क योंग ट्रेवेनियस, तो बायोलॉजी जो शब्द है इसको लेमार्क योंग ट्रेवेनियस ने दिया है। अब ये बात होती है कि जो बायोलॉजी है इसके फादर कौन है, इसके जनक कौन है? देखिए, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान इसकी लगभग जो आपकी शाखाओं के अंतर्गत कह सकते हैं बायोलॉजी के पढ़ने हैं, मुख्यतः आपको तो लगभग 56 शाखाओं के बारे में स्टडी करना है। लेकिन जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस के थ्रू में है इंटर लेवल तक, वो आपको केवल और केवल दो प्रकार से पढ़ने हैं। एक तो आपका हो जाता है जंतु विज्ञान, और जो दूसरा टॉपिक है वो आपका हो जाता है वनस्पति विज्ञान। चलिए, एक चीज और हम लोग जानेंगे कि जो वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान है इसके फादर कौन है। देखिए, जो अपना जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, इसके जो पिता हैं वो कौन है और किस आधार पर उनको इसका पिता बोला गया है? देखिए, जो जंतु वैज्ञानिक हैं इनका नाम है, या जंतु विज्ञान के जो पिता हैं इनका नाम है, आप जानते होंगे, अरिस्टोटिल। और इन्होंने क्या किया था, 500 छोटे बड़े जंतुओं का अध्ययन करके, छोटे बड़े जंतुओं का अध्ययन करके उनका वर्गीकरण किया। तो उनका अध्ययन किया और उनके बारे में वर्गीकरण किया। तो आपके जंतु विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं जिसका नाम आप जानते हैं अरस्तु, और इनकी जो बुक है अरस्तु की, यानी कि अरस्तु, इनकी जो बुक है उसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमल, द
एनिमेलिया, यह पुस्तक अरस्तु की है। अरस्तु ने इसमें ही 500 छोटे बड़े जंतुओं का अध्ययन किया और अध्ययन करके उनके सारे रिकॉर्ड को रखा। इस कारण ही अरस्तु जो हैं इनको अपने वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। तो अरस्तु को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों बोला जाता है, जंतु विज्ञान का जनक क्यों बोला जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही क्या किया था, तो 500 छोटे बड़े जंतुओं का अध्ययन किया, इस कारण इनको जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ही अपनी जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के जनक हैं, इनको ही बोला जाता है, अरस्तु को ही जंतु आपके जीव विज्ञान का, यानी कि अरस्तु को ही जीव विज्ञान का फादर बोला जाता है। लेकिन अब ये बात होती है कि दूसरी ब्रांच हमारी जो है जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति विज्ञान, और इसके जो पिता हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। आप जानते चलिए थियोफ्रेस्टस, जो थियोफ्रेस्टस है यही आपके वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अब लेकिन ये बात होती है फ्रेस्टस को क्यों वनस्पति विज्ञान का जनक बोला गया, तो हम इसको जानते चलेंगे। थियोफ्रेस्टस की इन्होंने क्या किया था अपने शासन के दौरान या अपने कार्यकाल के दौरान, कह सकते हैं, इन्होंने 500 छोटे बड़े पौधों का अध्ययन करके, छोटे बड़े पौधों का अध्ययन करके, उनका अध्ययन करके उनका सारा रिकॉर्ड, अपनी पुस्तक द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इसी बुक में इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था, 500 छोटे बड़े जंतुओं को क्या किया, अध्ययन किया, और अध्ययन करके उनके सारे रिकॉर्ड को इस किताब के अंतर्गत रखा। तो इस कारण ही थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। वैसे तो हमारी बायोलॉजी के जो ब्रांचेस की बात होती है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मुख्यतः आपको पढ़ने होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे कार्डियोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, ऐसे करके कई लॉजी मिलेंगे आपको, जैसे न्यूरोलॉजी। तो ऐसे करके हमें बहुत सारे लॉजी के अंतर्गत स्टडी करना पड़ता है। तो हम लोग इसके अंतर्गत क्या करेंगे, लगभग 56 ब्रांचेस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को मिला करके मुख्य तौर से हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली ये ब्रांचेस होती है। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे अब कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान से जो हमारे लिए जंतुओं की उत्पत्ति हुई संसार में, इस पृथ्वी पर, वो कौन से जंतु की उत्पत्ति हुई, या पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीवधारी का विकास हुआ। तो आप लोग सबसे पहले जानते चलेंगे कि एक कोशिकीय जंतुओं का विकास हुआ। तो कहने का मतलब है इस संसार में जो हमें देखने को मिल रही है इतनी ज्यादा आबादी, ये आबादी एकाएक नहीं उत्पन्न हुई, ये धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के फल हुई। जीवधारियों के अंदर में देखा गया कि धीरे धीरे जीवधारी, पहले तो आपके एक कोष के जीवधारी आए और ये प्रोकैरियोट्स थे। तो इसके बाद एक कोष के जीवधारियों का विकास होने के फलस्वरूप ही आपके यहाँ बहुकोष के जीवधारियों का आगमन हुआ इस संसार, इस पृथ्वी पर। तो जिससे पहले जो जंतु थे वो काफी ज्यादा सरल वाले जंतु थे, लेकिन अब जो द्विकोषीय या कह सकते हैं बहुकोषीय जीवधारी जन्म लिए, इन कोषीय जीवधारियों का जो शारीरिक विवरण था, या कह सकते हैं कि जो बनावट थी, वो काफी
जटिल थी संरचना, काफी कठोर संरचना थी और ये जंतु भी काफी ज्यादा जटिल है। तो इस टॉपिक में यदि आपको